एक घर में राजन अपनी पत्नी प्रिया और 8 साल के बेटे आरव के साथ रहते थे। राजन अपने व्यापार में बहुत ईमानदार थे और अपने बेटे को हमेशा ईमानदारी की सीख देते थे। लेकिन घर के अंदर एक छोटी सी आदत थी जिसने इस नींव को कमजोर कर रखा था। प्रिया की आदत थी कि वह जो भी घरेलू सामान या कपड़े खरीदती थी उसकी कीमत हमेशा कुछ ज्यादा बताती थी। जैसे अगर कोई चीज 700 की है तो वह राजन को 1000 बताती। ये उसके लिए एक तरह से बचत या अपनी खरीद को जायज ठहराने का तरीका था। एक शाम राजन अपने ऑफिस के काम में व्यस्त थे। उन्होंने आरव को पास बुलाया और प्यार से कहा, बेटा ये लो 50 रुपए, पास की दुकान से 10 रुपए वाली चॉकलेट ले आओ। थोड़ी देर बाद वह चॉकलेट लेकर घर आया। प्रिया ने उससे पूछा, आरव बाकी के पैसे कहाँ हैं? 50 रुपए दिए थे। आरव ने अपने हाथों में पैसे पकड़ के प्रिया को दिए। ये लो मम्मी, बस इतने ही थे, दुकानदार ने मुझे 20 ही वापस किए हैं। प्रिया ने देखा कि पैसे सिर्फ 20 रुपए थे, उसे 40 रुपए वापस मिलने चाहिए थे। उसने राजन को बुलाया। राजन ने कड़े स्वर में आरव से पूछा, बेटा 40 रुपए वापस मिलने चाहिए थे, बाकी के 20 रुपए कहाँ हैं? आरव ने झूठ दोहराया, पापा दुकानदार ने सिर्फ मुझे 20 रुपए ही दिए हैं। राजन ने उसकी पॉकेट चेक करी। वहां 20 रुपए के नोट के साथ 2 छोटी टॉफियां भी छिपी थी जिसकी कीमत 20 रुपए थी। आरव ने 20 रुपए की टॉफी खरीदी और 20 रुपए अपने पास रख लिए, झूठ बोलकर कि दुकानदार ने सिर्फ 20 रुपए ही दिए हैं। राजन का दिल बैठ गया। उन्होंने टॉफियां निकाली और आरव से पूछा, आरव तुमने चोरी की है? ऊपर से झूठ बोला। तुम्हें ये सब किसने सिखाया है? आरव ने डरते डरते दोस्तों के नाम लिए, लेकिन राजन ने कहा, नहीं सच बताओ, तुमने ये सब कहाँ से सीखा है? आरव ने रोते हुए कहा, पापा मैंने ये सब आपसे नहीं सीखा, मैंने मम्मी से सीखा है। राजन और प्रिया दोनों सदमे में आ गए। राजन ने पूछा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें चोरी करना सिखाया है? आरव ने मासूमियत से वह बात कह दी कि जिसने पूरे घर को हिला दिया। जब मम्मी कोई नई कुर्ती लाती है तो 700 रुपए की होती है तो आप पूछते हैं कि कितने की आई है। मम्मी आपको बताती है ये 1000 रुपए की आई है। मम्मी 300 रुपए ज़्यादा बताती है। मैंने भी आपसे 20 रुपए ज़्यादा के लिए झूठ बोला। मैंने भी तो छुपाया कि दुकानदार ने मुझे कितने पैसे ज़्यादा वापस किए। प्रिया और राजन दोनों स्तब्ध रह गए। प्रिया का छोटा सा झूठ आज एक बच्चे के सामने चोरी का पाठ बनकर खड़ा था। प्रिया की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसका बेटा, जिसे वह जान से ज्यादा प्यार करती थी, उसकी ही गलत आदत की वजह से चोरी और झूठ बोलना सीख रहा था। राजन ने महसूस किया कि उसके व्यापार की ईमानदारी घर के झूठ के सामने टूट गई थी। 10 रुपए की चॉकलेट ने उसे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया था। राजन और प्रिया ने तुरंत आरव को गले लगाया और उससे माफी मांगी। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी गलती से ज्यादा बड़ी हमारी गलती है। हमने तुम्हें सिखाया कि अपने फायदे के लिए झूठ बोलना ठीक है, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। उस दिन राजन और प्रिया ने प्रण लिया कि वह अपने जीवन में चाहे बात 10 रुपए की हो चाहे लाख रुपए की, हमेशा 100% ईमानदार रहेंगे। आरव ने उस दिन सीखा कि ईमानदारी सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि वह हर रोज का एक चुनाव है जो हमें खुद करना पड़ता है। बच्चों को सिखाने का सबसे बड़ा तरीका ये नहीं कि आप क्या कहते हैं, बल्कि ये है कि आप उनके सामने क्या करते हैं। कोई भी झूठ छोटा नहीं होता। आपका छोटा सा झूठ बच्चों को बड़े झूठ की इजाजत दे देता है। परिवार में पूर्ण पारदर्शिता रखें, क्योंकि बच्चे घर से ही नहीं दुनिया का सामना करना सीखते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारा व्यवहार हमारे बच्चों को हमसे सबसे ज़्यादा सिखाता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।